हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश कुमार आपका स्वागत करता हूं आकाश स्टडी पॉइंट में। आज हम सीखेंगे डिवाइड, बिल्कुल बेसिक से, कि एक 1 डिजिट का, 2 डिजिट का, 3 डिजिट का, बिल्कुल छोटे से लेके बड़े तक। बिल्कुल आज मैं जीरो से हीरो तक का सिखा दूंगा। देखो, सबसे पहले जैसे सिंगल डिजिट का लेते हैं, बिल्कुल छोटे से। जैसे यहाँ 3 लिखा, 3 का हम डिवाइड देते हैं। जैसे पहले सिंबल के बारे में समझिए। ये जो साइन होता है ये भी डिवाइड का होता है। इस तरीके से हम लिखते हैं, ये भी डिवाइड का साइन है। जो संख्या लिखी जाती है, जैसे अभी बताता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा 4, 2, 7, डिवाइड का साइन लाया, 3 लिख दिया। तो ये 3 का डिवाइड इस संख्या हमें देना है। अब इसको इस फॉर्म में लिखना है। यहाँ पे ऐसे 3 आगे लिखेंगे, ठीक है, चाहे, और ये संख्या यहाँ लिख सकती है। अब क्या करना, चाहे आप जो उसका भाग देंगे, क्वोशिएंट को यहाँ लिख सकते हैं भागफल, या फिर यहाँ ऐसे लगा के इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। यहाँ लिख सकते हैं या यहाँ लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, कहीं भी लिख सकते हैं। अब देखिए, समझिए, इधर एक संख्या है, इधर एक संख्या को चेक करेंगे। अगर इससे ये वाली संख्या बड़ी है तो बराबर है या बड़ी है तो डिवाइड चला जाएगा। अगर छोटी है, जैसे एग्जांपल में दूसरा लेता हूँ, 3 का डिवाइड देते हैं, 1, 3, 7। तो ये संख्या छोटी है, इसमें डिवाइड नहीं जाएगा। तो इसमें क्या करें, इसमें क्या करेंगे, देखो पहले इसको समझते हैं। इसके बराबर हो या फिर बड़ी हो तो डिवाइड हो चला जाएगा। तो 3 का टेबल पढ़ेंगे, 4 से ज़्यादा न जाए। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये ज़्यादा चला है, हमें इसके बराबर या इससे कम लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना है, ठीक है। 3 1 जा 3, और डिजिट के नीचे डिजिट लिखेंगे जिससे माइनस करने में हमें गलती ना हो। अब 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा। अगला नंबर, इसको नीचे लाओगे, मैं एरो लगा दे रहा हूँ बिल्कुल, जिससे 12, ठीक है। अब क्या करेंगे, 3 का टेबल ऐसा पढ़ेंगे कि इससे बराबर आए या फिर ज़्यादा आए, सॉरी कम आए, ज़्यादा ना आए। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो ये 4 बार। इसमें से माइनस करोगे 0 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, अगला नंबर, इसको नीचे लाओगे, 7 को। अब 3 का टेबल ऐसा पढ़ना, 7 से ज़्यादा नहीं जाना है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 बार, 6 ऐसे लिख दिया। और यहाँ पे घटाओगे माइनस। अभी मैं बताऊँ कहाँ जीरो आएगा, कहाँ दशमलव आएगा, वो मैं बताऊँगा। ये हो गया। रिमाइंडर हमेशा इससे छोटा होता है, जिससे हम डिवाइड देते हैं उससे रिमाइंडर क्या होता है, छोटा होता है। अब एक, जब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस रिमाइंडर कर दें, तो हमें संख्या यही मिल जाएगी। अगर नहीं मिल रही है तो हमारा समझ लो डिवाइड गलत है, ठीक है। अब देखो, 1 डिजिट है, इधर 1 डिजिट को चेक करें, इधर 3 है, इधर 1 है, तो डिवाइड जाएगा नहीं, या तो बराबर हो या फिर बड़ी हो। तो हम क्या करें, दो संख्या लेंगे एक साथ, ये हो गया 13। अब 3 का टेबल ऐसा पढ़ना, 13 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो 3 4 जा 12, माइनस करेंगे। 3 में से 2 गया 1, 1 में से 1 गया 0, अगले नंबर को नीचे लाओगे 17। अब 3 का टेबल ऐसा पढ़ना, 17 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, तो ये ज़्यादा चला है, हमें कम लेना है। तो 3 5 जा 15, इसको माइनस करो 2, ये 0, इसको हम रिमाइंडर मान लें। इसको क्वोशिएंट बोलते हैं, इसको रिमाइंडर, ठीक है। ये हो गया 1 डिजिट का। अब देखते हैं 2 डिजिट वाला। जैसे हमें 13 का डिवाइड देना है, ठीक है। जैसे हम लिखें यहाँ 27 8, 2 डिजिट का नंबर। तो हम क्या करेंगे, इधर दो संख्या है तो इधर दो संख्या को चेक करेंगे। इससे या तो बराबर हो इसके, ये संख्या या तो इसके बराबर हो या फिर बड़ी हो, तो ये डिवाइड जाएगा। अगर छोटी है, जैसे एग्जांपल में अभी 13 को मैं यहाँ ले लूँ, जैसे ले लूँ 1 0
7, ठीक है, जो भी है, या और संख्या बढ़ा लो 4, ठीक है, या यहाँ भी हम बढ़ा ले रहे हैं 4। तो हम क्या करेंगे, ये दो संख्या इधर, दो संख्या जाए, ये छोटी है तो डिवाइड जाएगा नहीं, तो हम इसकी तरह क्या करेंगे, 3 संख्या लेंगे, ठीक है। अभी समझो, 13 का टेबल ऐसा बढ़ा है 27 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 2 बार जाएगा, 2 हम ऊपर लिख दें, यहाँ लिख देंगे 26, डिजिट के नीचे डिजिट लिखना है, माइनस करना है। 7 में से 6 गया 1, 2 में से 2 गया 0। अब अगले नंबर को हम नीचे लाएंगे, डिवाइड इस तरीके से चलता है इधर को, मल्टीप्लाई जैसे बड़ा हो वो आगे की तरफ बढ़ता जाए, तो 8 को हमने नीचे लाया। अब 13 का टेबल ऐसा बढ़ना है कि 18 से ज़्यादा जाना चाहिए, तो 13 1 जा 13, 13 2 जा 20, ज़्यादा हो रहा तो 1 बार जाएगा, तो ये 16। अब इसको माइनस करेंगे, 2, 1 में से 1 गया 0, अगले नंबर को नीचे लाओगे। ये मैं एरो इसलिए लगा रहा हूँ आपको, जैसे गलती ना करो कि कहीं आगे इधर को रख दो या इधर को रख दो, तो यह 4। अब क्या होगा, अब फिर 13 का टेबल ऐसा पढ़ने से ज़्यादा, 13 2 जा 26, ज़्यादा हो तो केवल 1 बार ही जाएगा, तो यहाँ पे हम 13, अगर इसको माइनस करेंगे तो ये 1 आएगा, 2 में से ये 1। रिमाइंडर हमेशा डिवाइड देते उस संख्या से छोटा होता है, ये रिमाइंडर हो या क्वोशिएंट हो, इसको बोलते हैं शेषफल, इसको बोलते हैं भागफल, ठीक है। अब देखो, ये जैसे ये दो संख्याएं, हम दो संख्या चेक करें तो ये छोटी है तो डिवाइड जाएगा नहीं, तो हम क्या करें, 3 संख्या लेंगे, 107। और 13 का टेबल ऐसा पढ़ना है कि 107 से ज़्यादा आना है, बराबर आ जाए, तो 13 8 जा 104 होता है, 13 9 जा 117 होता है, तो हमें कितनी बार लेना है, 8 बार। 104, इसको इसमें से माइनस करेंगे, 3 डिजिट के 0 में से 0 0, 1 में से 1 1, 3, अगला नंबर को नीचे लाओगे 4। अब 13 का टेबल ऐसा पढ़ना है, इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 13 3 39 होता है, तो ज़्यादा नहीं, 2 बार, तो यहाँ पे आएगा 26। माइनस करेंगे, यहाँ से 4 में से 6 माइनस हो, यहाँ से कैरी नहीं हुआ है 14, 14 में से 6 जाएगा 8, यहाँ बचा 2, 2 में से 2 है 0, तो ये रिमाइंडर हो गया। इस तरीके से आपको डिवाइड करने हैं, 1 डिजिट का होया, 2 डिजिट का होया, इस तरह से हम और भी डिवाइड 3 डिजिट के, 4 डिजिट के आपको बताऊंगा। ऐसे आपको बस प्रैक्टिस करनी है, करना क्या है। अब देखते हैं, जैसे और लेते हैं 2 डिजिट के, जैसे मैं लेता हूँ 15 का, ठीक है, 100, ठीक है। अब इधर क्या है, 2 डिजिट है, इधर 2 डिजिट को चेक करेंगे, तो ये डिजिट छोटी है, बराबर होगी, बड़ी होगी तो डिवाइड जाएगा, अगर ये छोटी है तो डिवाइड नहीं जाएगा, तो हम क्या करें, 3 डिजिट लेंगे, ये हो गया 139 हो गया। अब 15 का टेबल ऐसा पढ़ेंगे कि इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, बराबर आए या फिर कम, ज़्यादा नहीं लेंगे। 15 9 जा 135 होता है, 15 9 जा 135। अब इसको माइनस करेंगे, 9 में से 5 गया 4, 3 में से 3 गया 0, 1 में से 1 गया 0, 5 को नीचे लाओगे, ये हुआ 45। अब 15 का टेबल ऐसा पढ़ेंगे कि इसमें 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, कितनी बार जाएगा, 3 बार, 45 0 0, रिमाइंडर क्या होगा 0। अब इसका मल्टीप्लाई करो तो हमें यही संख्या मिलेगी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब मैं वो डिवाइड बताने जा रहा हूँ जो कहाँ 0 लगाना है, कहाँ डेसिमल लगाना है, डेसिमल नहीं है ये, इसी में कहाँ 0 लगाना है, कहाँ आपको डेसिमल लगाना है। देखो, जैसे शुरू से लेता हूँ, 8 का डिवाइड देंगे हम 8 5 1 में। अब कहाँ 0 लगाना, कहाँ डेसिमल, एक ही मैं समझाऊंगा, ध्यान से समझना।
इधर कितनी संख्या, एक, हम इधर संख्या एक को चेक करें, ये कितना है 8 बराबर है, क्या है हमारा डिवाइड चला जाएगा। अब 8 का टेबल ऐसा पड़ा इससे ज़्यादा है, 8 बन जा 8, माइनस किया 0, अगला नंबर को नीचे लाओगे 5, क्या भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, डेसिमल लगाएं या जीरो लगाएं, तो बच्चे इसमें कन्फ्यूजन रहते हैं कि सर कहाँ डेसिमल लगाएं कहाँ जीरो लगाएं। देखो आगे संख्या है उतारने के लिए, तो हम क्या करेंगे, भाग जा नहीं रहा है तो जीरो लगाएंगे, अगली संख्या को नीचे लाएंगे, ठीक है, इस संख्या को हम नीचे लाएं, ये हो गया 51। अब 8 का टेबल ऐसा पड़ा है 51 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, बराबर आए या कुछ भी है। तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, तो 8 6 जा 48, माइनस करेंगे 3 बचा, यहाँ से कैरी लिया तो ये होगा 0। अब क्या है, अब जीरो नहीं लगाएंगे, जीरो लगाओ या आगे कुछ भी, तो अब ऐसे आगे कोई हमारा नंबर उतारने के लिए नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लगाएंगे, दशमलव का पॉइंट लगा देंगे और यहाँ जीरो बढ़ा देंगे, ठीक है। तो अब 8 का टेबल ऐसा पढ़ना, 30 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। 8 3 जा 24, माइनस करोगे कितना है, यहाँ से कैरी लिया 10, 10 में से 4 गया 6 0। अब ऐसा नहीं कि फिर जीरो लगाओ या फिर दोबारा फिर यहाँ जीरो लगा दो, फिर यहाँ टेबल पढ़ लो। अब कितनी बार जाएगा, 8 7 जा 56, यहाँ से माइनस करोगे 4 0। आप ऐसे ही करते, चाहे डेसिमल के बाद कितनी बार भी जीरो यहाँ पे लगाते जाओ, संख्या बढ़ाते जाओगे और डिवाइड करते जाओगे, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि इस सवाल में आपको कहाँ जीरो लगाना कहाँ डेसिमल लगाना ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो, और जैसे 2 डिजिट में बड़ी संख्या लेते हैं, अगर हमने जैसे 53 का डिवाइड यहाँ पे 1 1 1 3, ठीक है। अब देखो इधर 2 संख्याएं, हम इधर भी 2 संख्या को चेक करेंगे, इधर की संख्या बड़ी है इधर की छोटी है तो डिवाइड जाएगा नहीं, तो हम क्या करें 3 संख्या लेंगे। अब 53 का टेबल ऐसा पढ़ना है कि इधर से 111 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब भाई हमें टेबल याद नहीं है, तो मैंने टेबल लिखने का मेथड बता दिया है, आप उसको जाके देखें और लिख लें, या फिर इस तरीके से एक नंबर को छुपा लें, यहाँ से एक नंबर छुपा लें, 5 2 जा 10 होता है, तो इसे ज़्यादा नहीं 11 है, तो ये ऐसे भी थोड़ा अप्रोक्स लगा सकते हैं आइडिया। तो 13 2 जा कितना होता है, आप ऐसे ना 50 100 होता है 3 6, तो 106, माइनस करोगे, ये ध्यान रखना डिजिट के नीचे डिजिट लिखना है, कहीं आप कहीं 6 को यहाँ लिख दो या फिर आगे लिख दो, ये गलत है। डिजिट के नीचे यहाँ पे 1 में 6 माइनस लो, यहाँ से कैरी ली, यहाँ हुआ 11, 11 में से 6 गया 5 बचा, यहाँ पे था 0, 0 में से गया 0, 1 में से 1 माइनस किया 0, अगले नंबर को नीचे लाएंगे 3। अब कितनी बार जाएगा, सब लोग जानते हैं कि 1 बार जाएगा, तो 53 0 0। आपको इस तरीके से डिवाइड करनी है। और थोड़ी लेते हैं 2 डिजिट में बड़ी संख्या, और भी जैसे 41 का हम डिवाइड करेंगे 40 57, ठीक है। ऐसे लूँगा जैसे आप आराम से इजी समझ सको। इधर 41 है, 2 संख्या चेक करेंगे, इधर भी 2 संख्या चेक करेंगे, इधर 41 है इधर 40 है, डिवाइड जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे 3 संख्या लेंगे। अब 41 का 4 इतने, अगर यहाँ पे हम 40 मान लें, तो अगर 10 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, तो और यहाँ 1 में करते हैं तो ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो हम कितनी बार लेंगे 9 बार, ये अप्रोक्स लगा लिया करो। ऐसे बड़े डिवाइड में क्या है, या तो आप करके देख लो अलग से थोड़ा मल्टीप्लाई, या फिर टेबल लिख लो, या फिर उसका आइडिया लगा के देख लो। अब कितनी बार जा 9 बन जा 9, और 9 4 जा 36, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, कितना बचेगा, यहाँ से माइनस है, यहाँ से कैरी लेंगे तो यहाँ आया, यहाँ
कितना हो 15, 15 में से 9 गया 6, यहाँ कितना बचेगा 9, 9 में से 3 गया, सॉरी 9 में 6 गया 3, और यहाँ कितना बचा 3, 3 में से 3 गया 0। अब क्या करें, अगले नंबर को नीचे लाओगे 7 को। अब इसका टेबल ऐसा पढ़ना है, इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो कितनी बार जाएगा 300 इतना है। अगर 9 बार कर रहे हैं तो 2 डिजिट ज़्यादा जा रहा है, तो हम क्या करें 8 बार, एक कम कर देंगे। तो अब 8 बन जा 8, 8 4 जा 32। आप इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। 7 में से 8 माइनस हो, यहाँ से कैरी लें, यहाँ हुआ 17, 17 में से अगर हम 8 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 17 में से 8 को घटाएंगे 9, यहाँ कितना बचा 5, 5 में से 2 गया 3, 3 में से 3 गया 0, ठीक है। ये क्या बचा आपका रिमाइंडर। मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी ट्रिक बाद में करेंगे, पहले कुछ और कॉन्सेप्ट बड़े बड़े समझ लो। अब ये होगा 2 डिजिट के, अब हम करते हैं 3 डिजिट के, जैसे 3 संख्या का। अभी देख और बताता हूँ, जैसे हमें 20 का डिवाइड देना है, 2 डिजिट में और समझाता हूँ। 4 9 6 8, इधर 2 डिजिट है, इधर 2 डिजिट है, तो क्या इससे ये संख्या बड़ी है तो डिवाइड चला जाएगा। कितनी बार जाएगा 22 या 40, माइनस करेंगे, लाइन कीजिए, माइनस करेंगे, कितना बचेगा 9, और 4 में से 4 गया 0। अगली संख्या को हम नीचे लाएंगे 6, ठीक है। अब कितनी बार जाएगा, अब जाएगा 4 बार, कितना हो जाएगा 80। अब 5 बार करते तो 100 हो रहा है, ज़्यादा निकल जाएगा। अब इसको माइनस करेंगे तो ये तो सीधा सीधा नीचे आ जाएगा, घटाना ही नहीं है। अगर 9 में से 8 जाएगा 1 बचा, ठीक है। तो आगे कोई संख्या उतारने के लिए अभी है, अगर मैंने सोचा है नहीं 8, तो हम 8 को नीचे लाओगे, ये हो गया 168। और 20 का टेबल ऐसा पढ़ना है कि इससे तो कितनी बार जाएगा 8 बार। ये समझ लो 2 का टेबल समझ लो, 0 तो बाद में चिपकाते जाओ। तो 16 0 लगाओ, हो गया। इसको घटाओगे 8 0 0। अब कोई संख्या आगे उतारने के लिए है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसी को रिमाइंडर मान लेंगे। अगर जैसे और संख्या डिवाइड करना आगे बढ़ाना, तो हम यहाँ पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे, तो और आगे पूरा कम्प्लीटली डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और यहाँ 0 बढ़ाएंगे, कितनी बार जाएगा, यहाँ तक हमारा डिवाइड एग्जैक्ट सही है। इसको रिमाइंडर वाला, अगर और डेसिमल में हमें लाना है, बिल्कुल एग्जैक्ट करना है डेसिमल के 2 पॉइंट तक 3 पॉइंट तक, तो यहाँ पॉइंट लगाओगे और यहाँ क्या कर दो 0 बढ़ा दो। अब कितनी बार जाएगा 4 बार 80। इस तरीके से ये पूरा पूरा कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, ठीक है। अब देखते हैं 3 डिजिट के, ऐसे ही आप करोगे प्रैक्टिस 30 का 40 का 2 जो भी है। अब आते हैं अगले डिजिट पे, जैसे 3 डिजिट का डिवाइड करना है, 3 डिजिट का 3 डिजिट का, जैसे 120 डिवाइड बाई 4 8 9, छोटे से लिखते 3 डिजिट। अब देखो इधर 3 डिजिट संख्या है, तो 3 डिजिट संख्या लेंगे। ज़्यादा अगर है ज़्यादा आगे बढ़ाते हैं तो और चलो बढ़ा लेते हैं, फिर आप ये कहोगे कि सर ने बताया नहीं। 2, चलो इधर 3 संख्या, इधर भी हम 3 संख्या चेक करेंगे। तो इधर है 122, इधर है 489। कितनी बार, अब 120 का हमें टेबल याद नहीं है, तो 12 का टेबल याद है। इसको एक 0 को छुपा लो, इधर 9 को छुपा लो। अब इधर कर लो, कितनी बार जाएगा 4 बार। 0 यहाँ 0, 4 2 जा 8 और 4 1 जा 4, कितनी बार, इसको माइनस करेंगे 9 आया 0 0। अब ये 9, इसको 2 को नीचे लाओगे, ये हो गया 92। क्या डिवाइड जा रहा है, नहीं जा रहा है। जब ऊपर से संख्या नीचे उतारते हैं, जब ये संख्या छोटी रह जाती है डिवाइड देने वाले, तो हम क्या करते हैं यहाँ 0 लगा देते हैं और इसको यहीं रिमाइंडर मान के छोड़ देते हैं। अगर और करना आगे तो डेसिमल पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे, आगे कर लेंगे। और डेसिमल पॉइंट में और आगे निकालना है 2 डिजिट तक 3 डिजिट तक, तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। अब और आते हैं, जैसे
125 का डिवाइड हमें देना है, ठीक है। 7 7 5 9, ठीक है। कोई भी मैंने रैंडम नंबर उठा लिया, ठीक। अब देखो इधर 3 डिजिट है तो हम इधर 3 डिजिट को चेक करेंगे। ये कितना है 125, ये कितना 775। तो हम इसका टेबल ऐसा पढ़ेंगे, इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। अब देखो थोड़ा आइडिया लगाने, इधर का एक डिजिट छुपा लिया, इधर का एक डिजिट, इधर 77 और इधर 12। अब इसका टेबल ऐसा पढ़ लो, इधर से इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो 12 5 जा 60, 12 6 जा 72। तो 6 बार दे के देखते हैं। 6 5 जा 30 कैरी 3, और 6 2 या 12 और 3 15 कैरी 1, 6 1 जा 6 और 1 7। अब इसको माइनस करेंगे। 5 7 में से 5 गया 2, और 7 में से 7 गया 0। अब इसको नीचे लाते हो 9। अब 125 का ऐसा टेबल पढ़ना इसके बराबर आए या इससे कम आए, इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो कितनी बार 2 बार 250, माइनस करेंगे 900। अगर आगे करना है तो डेसिमल पॉइंट लगा देंगे, और नहीं तो फिर यही हमारा रिमाइंडर होगा, ये क्वोशिएंट होगा। इस तरीके से आपको 3 डिजिट का डिवाइड करना है, ठीक है। और थोड़ा एक बड़ा सा लेते हैं, जैसे 500 का लेंगे तो वो 5 का करना है, 00 उसमें बाद में लगा देंगे। तो एक और मैं समझाता हूँ, अगर मैं लेना चाहूँ 500 के समझाता हूँ। कहोगे सर आपने बताया नहीं। जैसे 6 9 5 4, इधर 3 संख्या है, इधर भी हम 3 संख्या को चेक करेंगे। इधर की संख्या बड़ी है, इधर की छोटी है, डिवाइड जाएगा नहीं। आपको वही रूल अप्लाई करना है, जब डिवाइड नहीं जाता तैसे एक संख्या और ले लो। 4 संख्या के ये हो गई, ये हो गया कितना हुआ 1695। अब 500 का टेबल ऐसा पढ़ोगे, इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। अभी मैंने आइडिया बताया था कि इधर के 2 नंबर छिपा लो, इधर के भी 2 नंबर छिपा लो। ये गया 5, ये हुआ 16, 5 3 या 15, तो इसके लगभग आ रहा है। तो इसको कितनी बार 3 बार, 5 3 या 15। अब इसका कर दो 5 3 या 15, यहाँ लिख दो, 2 0 बाद में लगा दो, ठीक है। अब माइनस करोगे 5 9, 6 में से 5 जाए 1, 1 में से 1 गया 0। इस 4 को नीचे लाओगे, ये हो गया। अब कितनी बार जाएगा, अगर ये 2000 से ज़्यादा होता तो 4 बार जाता। अब ये फिर 3 बार जाएगा, फिर ये आ जाएगा 1500, माइनस करेंगे 4 5 4 0। अगर हमें और निकालना तो डेसिमल पॉइंट लगाएंगे और ये कर देंगे। हम इसको हमेशा रिमाइंडर भाग देने से डिवाइडर से छोटा आता है, ठीक है, डिवीजन से छोटा आता है। इस तरीका आपको। अब एक और देख लो, जैसे 938 का डिवाइड देते हम, जैसे क्या लें नंबर 5 6 4 8 5, थोड़ी बड़ा सा नंबर ले लिया, ठीक है, ध्यान से समझना। अब देखो गहराई के साथ, इधर 3 संख्या है, इधर 3 संख्या चेक करेंगे। इधर की संख्या बड़ी है, इधर की छोटी है, तो भाग जाएगा नहीं। तो हम क्या करें, 4 संख्या लेंगे, 4। ये हो गया 938 है, ये हो गया 5648, 5648। अब इसका ऐसा टेबल पढ़ेंगे, इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, बराबर आए। मैंने अभी एक आइडिया बताया था आपको, जैसे इधर के 2 नंबर छुपा लिए हमने, इधर के भी 2 नंबर छुपा लिए, ये 9 हो गया, ये 56। अब 9 का टेबल ऐसा पढ़ो, 56 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो 9 6 जा 54, तो ये इससे आ रहा है। तो कितनी बार 9 6 जा, यहाँ पे करेंगे। अब इसका मल्टीप्लाई 6 8 जा 48 कैरी 4, 6 3 जा 18, 18 और 4 22, 22 का 2 कैरी 2, 6 9 जा 54 प्लस 2 56। अब इसको माइनस कर देंगे, हटा दो। 8 में से 8 गया 0, 4 में से 2 गया
2, 6 में से 6 गया 0, 5 में से 5 गया 0। ठीक है, अब अगले नंबर को हम नीचे लाएंगे, ये आ गया। अब इससे ये संख्या छोटी है तो डिवाइड जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 0 बढ़ा लेंगे। ठीक है, आपको पता है जब डिवाइड नहीं जाता, आगे संख्या है तो उसको नीचे उतार लें, अगर नहीं है तो हम इसको रिमाइंडर मान लें। हमारे पास अगली संख्या है तो हमने इसको नीचे ले आए 1। ठीक है, ये हो गया। अब अगर देखो दो संख्या इसकी छुपा लोगे, दो इसकी छुपा लो, ये 20 हो या 9, 9 2 या 18 होता है, ये 20, 3 बार करोगे तो ज़्यादा चला जाएगा, तो ये 20 तो 2 बार, कितनी बार, 2 बार। ये थोड़ा आइडिया लग जाता है ऐसे अप्रोक्स, तो इसको दुगना कर दो, 2 8 जा 16 कैरी 1, 2 3 जा 6 1 7, 2 9 जा 18। अब इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, माइनस करेंगे कितना आएगा, यहाँ से कैरी लिया 11, 11 से 6 गया 5, यहाँ बचा 4, ये यहाँ से कैरी लिया, यहाँ हो गया 14, 14 में 7 गया 7, यहाँ कितना बचा 9, 9 में से 8 गया 1, यहाँ कितना बचा 1, 1 में से 1 गया 0। ऐसा नहीं है कि इसने कैरी लिया फिर आप इसने कैरी लिया, कई बच्चे ऐसे कर देते, गलत। एक बार कैरी लेंगे, बाकी सब पे 0 0 है। आप ये देखो, ये संख्या इससे छोटे है तो आगे कुछ संख्या उतारने के लिए है नहीं हमारे पास, तो इसको हम रिमाइंडर मान लेंगे। इस तरीके से आपको ये डिवाइड करनी है। अब थोड़ा ट्रिक को करते हैं, अब 2 ट्रिक का किसी दिन और आगे वीडियो बनाएंगे, अभी लंबा वीडियो हो जाएगा। देखो, जैसे हम किसी नंबर का डिवाइड करें, जैसे आप ले लो पहला 7 7 डिवाइड बाय 37। अगर हम इस संख्या में 37 का डिवाइड दें किसी भी रिपीटेड नंबर में, इधर सेम संख्या हो और 37 का हम डिवाइड देंगे, तो हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर लेंगे, तीनों को क्या कर लें, ऐड कर देंगे, वही हमारा कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। 7 + 7 14 + 7 21। ये हमारा क्या है, क्वोशिएंट आया, रिमाइंडर क्या आएगा, 0 0 हो जाएगा, कंप्लीटली डिवाइड हो रहा, पूरा इसमें भाग चला जाएगा। अगर 5 5 5 है डिवाइड बाई 37 है तो कितनी बार जाएगा, इसको ऐड कर दो 15। अगर आपको यकीन ना हो या हमें करके दिखाता हूँ, 37 का 7 7 7 में कैसे जाएगा। इधर 2 संख्या है, इधर 2 संख्या चेक करेंगे, इधर 37 है, इधर 77 है। अब 37 टेबल पढ़ेंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। 2 बार में कितना होता है, 4 कैरी 1 6 6 7 74। माइनस करेंगे, यहाँ पे 3 बचा, 7 में 7 गया 0, इस 7 को नीचे लाओगे, अब कितनी बार जाएगा, 1 बार। रिमाइंडर क्या आया, 0। क्वोशिएंट क्या आया, ये आपको ट्रिक अच्छी लगी होगी मुझे पता है, तो आप इस ट्रिक को देखते ही आप अप्लाई कर लोगे। एक दूसरा मेथड और बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे कभी भी 10 में 5 का डिवाइड देना है, ये छोटी संख्या ले आप तुरंत दे लोगे, तो इस 0 को हटाओगे, यहाँ पे 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो गया 2। अगली वाली, अगर हम 30 में 5 का डिवाइड देंगे तो 0 को काट दें, 0 हटा दें, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा 6। अगर हम 100 में 5 का डिवाइड देंगे तो एक 0 काट देंगे, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दें, तो ये 10 में 2 का मल्टीप्लाई करा है 20। ठीक है, ऐसे किसी भी नंबर का, किसी भी संख्या का 5 का डिवाइड दोगे और 0 लगाओ तो लास्ट 0 काट के उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देना, आपका क्वेश्चन निकल के आ जाएगा, रिमाइंडर कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ऐसी आपको वीडियो अच्छी लगी तो आकाश स्टडी पॉइंट को ज्वाइन करें। थैंक यू।